देखिए गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आप यकीन मानिए कल भी हम लोग यहाँ पर थे। ये वो कॉलेज है जहाँ पर निकिता का मर्डर किया गया। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइएगा। ये जो सड़क है ये बहुत ही संकरी है। सामने ये स्कूल है, ये एक बार ध्यान से देखिए, ये क्राइम स्पॉट है। मैं वहाँ पर हूँ इस वक्त। ये जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है, अग्रवाल कॉलेज जो है, ये इंटर कॉलेज जो है, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पर तौसीफ जो है वो आया था और यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास एग्जाम खत्म हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। यहाँ से एग्जाम खत्म हुआ 3-3:30 बजे के आसपास। यहाँ से जो है वो निकिता आई यहाँ तक और यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, यानी कि ठीक स्कूल के सामने। ये कॉलेज है, ये सामने स्कूल है। और जो आप जितने भी अब तक जो फुटेज देख रहे हैं वो ये जो सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये वो सीसीटीवी कैमरा। यहाँ जो छात्र है वो कह रहे हैं कि स्कूल का तो अपना सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये जो 2 सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आ रहे हैं, इस सीसीटीवी कैमरों की जद में वो, अब देखिए यहाँ पर जब मैं हूँ, गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। संकरी रोड है, संकरी गली है, सामने कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी। वो यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ पर मर्डर को अंजाम दिया गया। और इसी वजह से जो छात्र हैं, यकीन मानिए बहुत गुस्से में हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 3 से 4 घंटे से हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आज आया जब मैंने सोचा आज मैं ताल ठोक के यहाँ पर बच्चों के साथ करूँ, लोगों के साथ करूँ, लोगों की आवाज़, बल्लभगढ़ की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, किसी की हिम्मत इतनी कैसे हो सकती है दिन दहाड़े 3-3:30 बजे बल्लभगढ़ की एक बच्ची निकिता के सर में गोली मार दी जाए क्योंकि वो इस्लाम नहीं कबूल कर रही या फिर जो है वो धर्मांतरण नहीं कर रही थी, वो लव जिहाद का पार्ट नहीं बन रही थी। सिर में गोली मारी गई है 3-3:30 बजे इस चलती फिरती रोड पर। 3-3:30, इसलिए यहाँ पर आकर मैं समझना चाह रहा था तो मुझे एहसास हुआ, मुझे लगा कि भाई भरोसा होगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरोसा होगा कि कोई तुष्टीकरण का वायरस जो है ना, लव जिहाद के वायरस से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। आज राहुल गांधी खामोश, प्रियंका वाड्रा खामोश, अखिलेश यादव खामोश, मायावती, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए तब लगा कि आज जितने भी राजनेता हैं वो उस हत्यारे के भरोसे पर बिल्कुल 100% खरे उतर रहे हैं, क्योंकि उसको पता था उसका राजनीतिक रसूख इतना बड़ा है। वो कांग्रेस के विधायक का चचेरा भाई भी है, तौसीफ, नोट कर लीजिए इस चीज को भी। कांग्रेस का विधायक है नूह से, उसका चचेरा भाई हत्यारा। यही नहीं, जो रसूखदार जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तौसीफ के, जो अब निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत ही मतलब जो कांग्रेस का एमएलए है उसका तो ये चचेरा भाई है ही। चाचा है वो भी जो है 2 से 3 चुनाव लड़ चुका है। दादा हैं जो कबीर, वो भी जो है उनका भी अच्छा खासा रसूख है। सगे चाचा हैं जो कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। तो आज हम लोग ये सवाल दरअसल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस विधायक क्यों तक तो क्या गोली मार देंगे? और इस वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे। हमको लग रहा था कि धर्म की वजह से नहीं आ रहे, अब समझ में आया कि कांग्रेस कनेक्शन की वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे। पहले बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा। आप में से कोई बात करना चाहेगा? आप लोग क्यों बैठे? अब तो गिरफ्तार हो गए दोनों। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता, उसको हमें जेल में नहीं डालना, हमें उसका इनकाउंटर कराना है। जैसे उसने हमारी बहन को मारा, उसने लव जिहाद के चक्कर में किसी को भी कोई भी मार जाता है, कोई भी कभी भी उठवा लेता है बहनों को। ये नहीं चलेगा। हमें जैसे यूपी में हुआ था इनकाउंटर, योगी जी ने किया था, हमें ऐसे रिएक्शन चाहिए। योगी सरकार चाहिए हमें हरियाणा में भी। अच्छा देखिए, एक चीज है, अगर यहाँ पर इतना गुस्सा है, ये कहा जा रहा है कि भाई अपराधियों की गाड़ी पलटती है तो लव जिहादियों की कब गाड़ी पलटेगी? अगर ये सवाल यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक चीज को बहुत ध्यान से सोचिएगा। मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स तमाम जो स्क्रीन पर डाले जाएं। क्यों ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के विधायक तो क्या गोली मार देंगे? ये पूरा फैमिली ट्री जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं डालने की कोशिश करता हूँ। इसको समझिए कि तौसीफ का राजनीतिक रसूख कितना बड़ा था। क्यों उसको लग रहा था कि अगर वो इस गली में, संकरी गली में गोली मारेगा बच्ची को, बल्लभगढ़ की बेटी को, वो बच के निकल जाएगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो राजनीतिक रसूख था क्योंकि उसका भाई जो है वो नूह से कांग्रेस का विधायक आफ्ताब, उसकी अगर हम बात करें। यही नहीं, तौसीफ के पिता यानी कि उनके जो दादा तौसीफ के हत्यारा जो है, जिस पर हत्या का आरोप है, उनका भी राजनीतिक रसूख। सगे चाचा खुर्शीद, वो प्रदेश के गृह मंत्री। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा राजनीतिक रसूख। लेकिन कांग्रेस कनेक्शन की वजह से आज जो मैं यहाँ पर सवाल पूछने आया हूँ, दिल्ली से हाथरस की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास की है। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली से हाथरस की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास की है।
तुरंत राहुल गांधी पहुंच गए। 40 किलोमीटर दूर है वल्लभगढ़, क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, आपको समझ में आएगा। अपराधी का धर्म देखकर नहीं पहुंचे, तुष्टीकरण के वायरस की वजह से या फिर कांग्रेस कनेक्शन की वजह से पहुंच जाते तो क्या कहते, ये तो मेरे विधायक के चचेरे भाई ने मारा है निकिता को। राहुल गांधी की पार्टी के जो विधायक हैं नूह से, उसका चचेरा भाई है तौसीफ। आइए लोगों से बात करते हैं, उसके बाद संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि लोगों की बात यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो बहुत गुस्से में हैं। हाँ बताइए, उठ क्यों नहीं रहे आप लोग? सर मैं अग्रवाल कॉलेज से हूँ। हमारी ही बहन है, मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, वो बीकॉम फाइनल से है, स्टूडेंट है। वो सारी शिक्षा इस अग्रवाल कॉलेज के कारण है। अगर अग्रवाल कॉलेज में पुलिस का इंतजाम किया होता तो ये हमारी बहन जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? अब प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सर आप ही बताइए क्यों उनकी कोई गलती नहीं है? हमारे इसमें कैमरे भी लेकिन एक मिनट आराम से मैं आपकी बात ही सुनने आया हूँ, इसलिए विशेष तौर पर अब तो गिरफ्तार कर लिया ना दोनों को, तौसीफ। गिरफ्तारी से क्या करें? उनको तो जब ही गोली मार देनी चाहिए थी, जब उनको पकड़ा था। जब वो नूह में पकड़े गए थे तभी शूट कर देना चाहिए था। पकड़ने का तो कोई मतलब तो कानून अपना काम करेगा। कानून सर, उन्होंने कानून का पालन किया। उन्होंने किया कानून का पालन, जो हम करें, जो हमारे सब करें जी। हर गुनाहगार पकड़ा जाता, सजा किसको मिलती है? वो उसको तो एक प्रोटेक्शन मिल गया, उसको तो सफाई। हरियाणा सरकार नहीं बदल सकती। जब यूपी ने बदल दिया अपना कानून, तो हरियाणा सरकार नहीं बदल सकती। हैदराबाद में 4 लड़कों को गैंग रेप के चक्कर में एनकाउंटर कर दिया था, ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हजारों निकिताएं हैं। आज आप भी देख रहे हो 4 लड़कियां हैं यहाँ पे, ज्यादा तो लड़कियां नहीं है। फैमिली वालों ने साफ मना कर दिया है कि बेटी कॉलेज नहीं जाना है। एक निकिता के कारण 4 निकिता का शिकार बनी है। निकिता ने संदेश दिया है हमें, अगर हम अब भी आवाज नहीं उठाते हैं तो हरियाणा हमें कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस एकदम बेस्ट पुलिस है। लव जिहाद करोड़ों रुपए उनके लिए फंड पहुंच गया, उनके परिवार के लिए। इस परिवार का कौन देखेगा? इसकी बेटी मार दी, इनको कौन सपोर्ट करेगा? ये कैसे केस लड़ेंगे? जी माता जी, हाँ माता जी कहिए ना, क्या कह रही हैं? हमको ना हिंदू को ना भैया कच्छ भी, और मुसलमानों को तो मुसलमान की छोरी मर जाती ना तो यहाँ कहा तक है ज्यादा आग लग जाती। हिंदू को ना कच्छ भी बेटी चौदन को, मुसलमानों की मर जाती तो मुसलमानों को नौकरी सबसे ज्यादा प्रशासन मुसलमानों को साथ दे। अली भलो यहाँ तक उवे भग जाते बदमाश। आपको लग रहा है धर्म देखकर यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं? धर्म देख के, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में यहाँ पे हमें वो चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म की लड़की है इसी जगह अगर मुसलमान की लड़की होती तो ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुसलमान ना सारे आग लगाते, बूढ़ी बुढ़ियान को मार देते, रोड पे घेर देते। सबको ऐसा नहीं कह सकते, इक्का दुक्का अगर इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हाँ इतना हाँ जी बहुत बार हो चुका है सर, जब हिंदू की तरफ रेप का यहाँ पर क्या पहले भी ऐसी चीजें हुई है? यहाँ पर जो 2018 से 2019 तक का जो हमारा छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसको भी कॉलेज कैंपस में घुस करके गोली मारी गई। यहाँ पर लॉकडाउन से पहले कॉलेज कैंपस की कैंटीन में घुस करके चाकू मारे गए कुछ छात्रों को। लेकिन यहीं से जो मुझे पता लगा है, निकिता के परिवार ने जो बताया, निकिता को 2018 में भी किडनैप करने की यहीं से कोशिश की गई। 2 बार किडनैप करने की कोशिश की है, वो भी यहीं से की गई है। वो भी यहीं से जी। तो वो क्या पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है? तो अब मुझे बस ये बताइए, अब चूंकि परिवार जो धरने पर बैठा था वो भी मान गया, मैं आज यहाँ पर आया विशेष तौर पर इसलिए था कि आपकी आवाज पहुँच सके। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, संबित पात्रा मेरे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारी डिमांड है। हाँ कौन? हाँ हमारी डिमांड है सर, हमारी डिमांड है कि तुरंत से तुरंत सजा सुनाई जाए, और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसको सख्त से सख्त की जाए, और जो यहाँ का इंचार्ज है उस पर सख्त कार्रवाई हो। हाँ बोलिए। पुलिस कमिश्नर से हमारी एक डिमांड है कि वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर कल को किसी कॉलेज के बाहर या कॉलेज के अंदर कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कॉलेज प्रिंसिपल या फिर पुलिस कमिश्नर होगा। जी सर इस रोड पे इतने स्कूल है, कॉलेज है, ना तो यहाँ दुर्गा शक्ति खड़ी होती है, ना यहाँ पे बच्चों के लिए वैन खड़ी होती है पुलिस की, और इस रोड पे हर तीसरे दिन चक्कूबाजी, गोलीबाजी। कॉलेज का प्रिंसिपल कह रहा है कि कॉलेज के बाहर का हमारा कोई मतलब नहीं है, मगर कुछ दिन पहले जैसे भैया ने बताया कॉलेज के अंदर ही गोली चली है, कॉलेज के अंदर ही चाकू चले हैं। जब हमारी बेटी पढ़ेगी, बचेगी, तुम सुरक्षित कैसे रखेंगे? संबित पात्रा, सवाल मेरा कुछ नहीं है, आपने यहाँ बच्चियों को सुना, वो भी डरी हुई है, सहमी हुई है, उनको रोज कॉलेज आना है, उनके माता पिता कह रहे हैं कि अब कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं। मेरे बस जहन में सवाल ये है, भाई कांग्रेस का विधायक तो क्या सिर में गोली मारने का लाइसेंस मिल जाता है क्या?